हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 में कंप्यूटर सब्जेक्ट में 5 चैप्टर का आज आगे का पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। लाइन स्पेसिंग वो वर्टिकल यानी कि स्टैंडिंग लाइन में हम जो भी लिखते हैं तो वो कैसे डिस्टेंस रखते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। फॉलो द स्टेप्स टू चेंज लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं तो नीचे उसके स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट, सिलेक्ट द पैराग्राफ्स हुज द लाइन स्पेसिंग इज टू बी चेंज। Second, click on the line and paragraph spacing buttons in the paragraph group of the home tab. Third, click on the required line spacing option from the drop-down menus. The space between the line with edges accordingly. पहले तो हमें कोई भी पैराग्राफ है वो वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है वर्टिकल लाइन में। और देखो यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं तो हम माउस से मदद से जो पैराग्राफ है वो हम सिलेक्ट करेंगे। बाद में यहाँ पे देखो 1.0, 1.10, 1.5 वो 2.0 जो भी हमें चाहिए वो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो लाइन स्पेसिंग हो जाएंगी। पीछे का पेज, बॉर्डर एंड शेडिंग। Borders and shadings make a document look attractive and improve the appearance. The text will be applied these features to paragraph on the entire page. Follow the steps to create borders around a paragraph. बॉर्डर्स और शेडिंग वो डॉक्यूमेंट के आकर्षित बनाता है देखने में और वो इम्प्रूव बनाता है टेक्स्ट को। तो हमें फीचर के पैराग्राफ को अप्लाई कर सकते हैं और उसके स्टेप नीचे दिए गए हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द डाउन एरो की ऑफ द बॉर्डर्स बटन्स इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब। अ बॉक्स containing borders option will be appearance in the drop downs menu. Third, click on the desired borders option to make border around the select text. We can give different shape to the select text by clicking on the down arrow key of the settings buttons in the paragraph group of the home tab. Or themes colors box appearance, select the desired color to set the select text. तो पहले जो भी पैराग्राफ है उसको हमें सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ है, पहले तो हमें सिलेक्ट करना है कोई भी टेक्स्ट को। तो हमें कोई भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, बाद में उसमें बॉर्डर करनी है। तो यहाँ पे देखो बॉटम्स बॉर्डर्स, टॉप बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर, तो जो भी चाहिए तो हम यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर करना है तो आउटसाइड बॉर्डर हम करेंगे। उसके बाद जो आउटसाइड बॉर्डर से उसमें हमें क्या करना है, कोई भी कलर करना है। तो यहाँ पे देखो कलर का ऑप्शन दिया गया है तो उसमें हम कलर कर सकते हैं। देखो उसके बाद इंडिकेशंस। इंडिकेशन डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम द headers, the left or right. Margin help to determine width of areas there the text is to be typed. These areas is referred to as the text area or the documents area. Within margin we can increase and discuss the indentation of a paragraph or a group of paragraphs. इंडिटेशन वो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से पैराग्राफ को मार्जिन करता है। वो हमें टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो हमें मार्जिन करते हैं, वो एरिया को टाइप करता है और वो डॉक्यूमेंट एरिया के रूप में जाना जाता है। मार्जिन में इनकर्स और डिक्रीज पैराग्राफ को हम कर सकते हैं। देखो इट मूव द पैराग्राफ्स क्लोजर
to the margin. It moves the paragraphs further away from the margin. पैराग्राफ को करीब लाना हो तो वो हम मार्जिन ये फर्स्ट वाला कर सकते हैं, और पैराग्राफ को दूर ले जाना हो तो सेकेंड वाला का ऑप्शन हम कर सकते हैं। पीछे का पेज। फॉलो द स्टेप्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द इंडेंटेशंस ऑफ अ पैराग्राफ और अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन इंक्रीज इंडेक्स and decrease indent buttons the paragraph group of the home page। पहले तो हमें जो भी पैराग्राफ हो उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज चाहिए और डिक्रीज चाहिए, तो वहाँ पे हम ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। अभी के लिए हम इतना पढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर।